आतिफ असलम साहब कह रहे हैं कि जी मैं भारत में काम करके बड़ा शुक्रगुजार हूँ उनका, और मुझे जो है ना बॉलीवुड बहुत याद आता है। इसका नाम इधर से बना है, पाकिस्तानी है और अपनी पाकिस्तान की पहचान रखे और अपनी औकात ना भूले। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਜਾ ਰਹੇ ਵੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕੀ ਆਪ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਨਾ ਉਦੋਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੈਰ ਠੋਕਰ ਮਾਰਦਾ ਵਾ। पाकिस्तान ਕਿਵੇਂ याद करना जितों मार मिलना उन्होंने याद करना है। नहीं साहब आप उधर ही जाएं, हमें आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। जो आपकी यहाँ पर इज्जत है ना पाकिस्तान ने बनाई है, दुनिया में किसी हिस्से में चल जाओ दौलत तो मिल जाएगी मगर वो इज्जत नहीं मिलेगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका अपना सरफराज विकी अलमशूर सुथरा। नाज़रीन, आतिफ असलम साहब कहते हैं कि जी मुझे भारत में काम करके मैं उनका बड़ा शुक्रगुजार हूं कि मैंने भारत में काम किया। मुझे बॉलीवुड बहुत याद आता है, बॉलीवुड बहुत याद आता है। यानी पाकिस्तान के वो फ़नकार हैं, पाकिस्तान ने उन्हें नाम दिया और वहाँ पर एक दफ़ा काम क्या कर लिया और उसके बाद वो जो है ना अब इंडिया को ही याद कर रहे हैं। आखिर क्यों कर रहे हैं? पाकिस्तान में रहकर भारत को याद करना क्या मसला है? मेरे साथ रहिए, ज़रा आवाम से बात करते हैं। आतिफ असलम साहब कह रहे हैं कि जी मुझे भारत में काम करके बड़ा अच्छा लगा, खुश यानी शुक्रगुजार हूँ मैं भारत में काम करके, ठीक है ना जी, उनका भारत वालों का। मुझे बॉलीवुड बहुत याद आता है, यानी पाकिस्तानी स्टार है, पाकिस्तान जो ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਬਣਿਆ ਭਾਰਤ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਯਾਦ ਅੱਜ ਵੀ ਹੁਣ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਜਾ ਰਹੇ ਵੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕੀ ਆਪ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਵੇ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਨੂੰ ਇਸ ਕੋਲੋਂ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲੇਕਿਨ ਨਾਮ ਤਾਂ ਪਾਕਿस्तान ने दिया ना यार। ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੀ ਗਿਆ ਹੈ, ਖਾਲੀ ਉਹ ਕੰਧਾਂ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਸਟੂਡੀਓ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂਗਾ ਕੋਈ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਸਹੀ ਤੁਸੀਂ, ਹਾਏ ਹਾਏ ਵਿਹਲੇ ਪਏ। ਕਿੱਥੇ ਗਾਵੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ? ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਹਿਲੋਂ ਇੰਜ ਸੁਲਤਾਨ ਹੀ ਹੈ ਸੀ ਹਾਏ ਹਾਏ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਰਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਡਾਇਲੌਗ ਯਾਦ ਕੋਈ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਅੰਦਰ ਵੜਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੀ। अच्छा ਹੁਣ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਫਿਰੀ ਜਾਵੇ। ਉਹਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ही नहीं है। क्या कहते हैं? आतिफ असलम कह रहा है कि जी बॉलीवुड मुझे बहुत याद आता है, भारत में काम करके मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ उनका। तो बॉलीवुड को याद क्यों कर रहे हैं? आतिफ असलम साहब नाम तो उनका पाकिस्तान से बना, पाकिस्तानी फनकार। सर ये बात है, यहाँ हालात नहीं है पाकिस्तान के जैसे गरीब फिर है, वहाँ पे हम कैसे बताएं, आपके सामने ही है। यहाँ काम ही नहीं होगा, काम क्या होगा? इसलिए बॉलीवुड को याद कर रहे हैं। हाँ जी, कहते कोई ऐसा गाना ही नहीं मिल रहा उन्होंने जड़ा गाना कोई चीज़ नहीं मिल फिल्म के रही लिए गाएं, कोई कोई ड्रामे नहीं के लिए जगह ही नहीं है, बैठने नहीं देते। क्या कहते हैं? आतिफ असलम साहब कहते हैं कि जी बॉलीवुड मुझे बहुत याद आता है, भारत में काम करके बड़ा शुक्रगुजार कौन हूं मैं। कहता? आतिफ असलम। ਅੱਛਾ, हाँ जी, ਇੱਥੇ ਦਾ ਗੁਲੂਕਾਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਦਾ ਨਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਨਾਂ ਬਣਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬਣੀ। ਅੱਜ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਨਾ ਉਦੋਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੈਰ ਠੋਕਰ ਮਾਰਦਾ ਵਾ। ਆਏ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਵਾਹ ਵਾਹ। ਇੱਥੇ ਜੋ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਮਕਾਮ ਇੱਜ਼ਤ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਇੰਡੀਆ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਇੰਡੀਆ पाकिस्तान ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਵਾ ਮਗਰ ਉਹ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। इंडिया पैसे तो दे सकता, आतिफ साहब इज्जत नहीं दे सकता। इज्जत नहीं दे सकता। जो आपकी यहाँ पर इज्जत है ना पाकिस्तान ने बनाई है, दुनिया में किसी हिस्से में चल जाओ दौलत तो मिल जाएगी मगर वो इज्जत नहीं मिलेगी। हाय हाय हाय। क्या कहते हैं? आतिफ असलम साहब कह रहे हैं कि जी मैं भारत में काम करके बड़ा शुक्रगुजार हूँ उनका, और मुझे जो है ना बॉलीवुड बहुत याद आता है। वो बॉलीवुड हॉलीवुड हो, जो मर्जी हो, या बॉलीवुड या हॉलीवुड हो, इन हॉलीवुड और बॉलीवुड के चक्कर में अपने गाड़ी घोड़े बिक जाते हैं। आए आए आए। ठीक है, इसका नाम इधर से बना है, पाकिस्तानी है और अपनी पाकिस्तान की पहचान रखे और अपनी औकात ना भूले। ठीक है, इधर की वाम ने इनको शऊर दिया है। बेशक। ठीक है, उधर अगर एक सुनते हैं ना, इधर मुसलमान है उसको लाइक करते हैं। ठीक है, उसके गाने, उसका मैंने एक इंटरव्यू सुना था, 3600 रुपये दे के उसने एक कंपटीशन किया था और उसमें उसने पहला गाना गाया था कि अब तो आदत सी है मुझको जीने की। आए हाय। ठीक है ना, उसने ये पहला गाना गाया था। हम तो यही कहेंगे अपने पाकिस्तान का नाम रोशन करना चाहिए। और इस तरह की इंडिया में जो अगर आप देखें ना, स्टार नुसरत फ़तेह अली ख़ान है, उसके बाद मैडम उन्होंने कभी ऐसा कोई इंटरव्यू नहीं उन्होंने मैडम नूरजहान है, इतने गाने उन्होंने गाए हैं, गज़लें गाई हैं।
उधर भी जाके गए हैं, मगर आज की हिस्ट्री में उनके नाम खोल के देख लें, वो यही इंडिया वाले यही कहते हैं कि वो उस्ताद है, उस्ताद ही क्या है। बात है सर, वो इंडिया वाले बड़ी इज्जत करते हैं। हाँ, तो ये खान साहब, नुसरत खान साहब की बड़ी हाँ, इज्जत इज्जत करते हैं। है, उन्होंने बड़ी अच्छी अच्छी गज़लें नूरजहां साहिबा, अल्लाह उनको वो जन्नत तो में जगह था। लता जो है वो उसको दीदी कहती होती आया है, आया हाँ। दीदी। तो बात करने का मकसद है कि हर चीज़ पैसा नहीं, अपना ज़मीर भी इंसान का होना चाहिए। अच्छा जी, की कहते हो आतिफ असलम साहब है ने पाकिस्तान के गुलकार आतिफ असलम साहब कह रहे हैं कि जी मैंने भारत में काम किया, मैं उनका बड़ा शुक्रगुजार हूँ, मुझे भारत में काम मिला और आज मुझे बॉलीवुड बहुत याद आता है। यानी वो इंडिया ਨੂੰ याद करी जाते हैं, पाकिस्तान ਨੂੰ याद क्यों नहीं कर रहे जिੱਥੋਂ ਨਾ ਬਣਿਆ? ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਿਵੇਂ ਯਾਦ ਕਰਨਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਮਾਲ ਮਿਲਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਏ ਜਿੱਥੋਂ ਮਾਲ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਰੁਪਈਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਆਪ ਸਕੂਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ। आए मुल्क के लिए कोई नहीं सोचता। सही बात है, इसी तरह बिल्कुल ऐसी बात है, मुल्क के लिए भी गाना चाहिए बेलोस। वो कोई नहीं कहता पैसे बनेंगे उनकी जेब में, फिर वो गाएंगे। बिल्कुल सही बात, असल बात तो ये है। हाँ जी। यानी वहाँ उन्हें पैसे ज्यादा मिले हैं तो इसलिए बात ये है उनकी तारीफ हो रही ना, कि उनकी कदर वहाँ पर हुई है, हाँ जी, यहाँ नहीं हुई। यहाँ नहीं हुई। इस वजह से वो वहाँ पर उसको याद करते हैं। हाँ जी, इतने पैसे ही नहीं मिलते। इतने मिलना कितने हवा नहीं मिलती, वो भी पैसा ना मिलती है। वहाँ नहीं मिल रही। सही बात है सर जी। आतिफ असलम इंडिया को क्यों याद करता है? पाकिस्तान को करना चाहिए, इंडिया को याद करना चाहिए? पाकिस्तान। पाकिस्तान को ना, हाँ जी, क्योंकि पाकिस्तान हमारा मुल्क है। मुल्क है, पाकिस्तान मुल्क है। जिंदाबाद, पाकिस्तान। जिंदाबाद। कि आतिफ असलम साहब कह रहे हैं कि जी मैंने भारत में काम किया, मैं भारत का बड़ा मशहूर हूँ, यानी मैं शुक्रगुजार हूँ और मुझे बॉलीवुड बहुत याद आता है। यानी उसको याद कर रहे हैं, इंडिया को, भारत को याद कर रहे हैं पाकिस्तान में रहकर। आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, आपने उसकी बातें करनी है, ये चीज़ आपको भी पता है। आपको यहाँ पे रुलें आप, ठीक है, आप बाइक को किके मारते रहते हैं, मोड़ सुमनाबाद खड़े हो गए, पेट्रोल नहीं होना, तो आपने फिर पाकिस्तान के बारे में क्या सोच रखनी है? ठीक है कि नहीं? और जब आपकी गाड़ी हो वाइट कलर की, मेहरान पे आप बैठे हो, जब आप ट्रक करके ऐसे 5000 का ओए फुल कर रहे, तो फिर आपने पाकिस्तान की बेबे करनी है। ये फ़र्क है बस, और कोई बात नहीं है। बस असल वजह यही है। जब जिस बंदे को पास माल आ रहा है ना, पाकिस्तान एक नंबर पे, जिसके पास माल नहीं है वो कहता पाकिस्तान दी। ये असल वजह ये है, वरना और कोई वजह नहीं है। और जिस बंदे के पास पैसा ना, वो कहता क्या है बात है पाकिस्तान वेरी गुड। क्या जिस बात बंदे के पास पैसा नहीं है वो कहता पाकिस्तान की काट दें पे हंसी नैम ही पास कर दे हैं। क्या कहते हैं जी, मेरा सवाल इनसे हो रहा था कि आतिफ असलम साहब जो हैं वो गुलकार हैं पाकिस्तान के और वो इंडिया को बड़ा याद करते हैं। कहते हैं जी बॉलीवुड मुझे बहुत याद आता है, मैं भारत में काम करके बड़ा मशहूर हूँ उनका। पाकिस्तान का नाम बना, पाकिस्तान से नाम बना, आज वो बॉलीवुड को याद करते हैं। आखिर क्यों करते हैं उन्हें याद? ये होना तो ऐसे चाहिए कि उनको उधर ही भेज देना चाहिए, वो इसलिए कि वो तो हमारा असली दुश्मन है। ये देखें अभी वो हमारे साथ क्या कर रहे हैं इंडिया वाले, उनका पहले तो बस नहीं चला, तो वो वैसे मार के तो हमसे जीत नहीं सकते थे। उन्होंने कहा कि इनको पानी छोड़ दो, पानी छोड़ से कि ना हमारा कोई पैसा लगे और ना कुछ हमें करना पड़े। वो पानी छोड़ के जो है ना हमें मार रहे हैं। और ये हमारे जो इधर के मुसलमान भाई हैं, ये आतिफ असलम साहब, ये इनको तो चाहिए उनका नाम ही नहीं लेना चाहिए, नाम ही नहीं लेना। तो ये बार बार उनका नाम ले रहे हैं भाई। नहीं साहब आप उधर ही जाएं, हमें आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। उधर गाओ, उधर गाओ और उनको ही खुश करो। किरदार है, देखे ना शान का नाम है कितना। आए उसने कहा था मैं फिल्म नहीं करूँगा, इसने कितनी ऑफरें हुई। मैंने शान ने कहा कि मैं फिल्म नहीं करूँगा इंडिया की। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो, सुल्तान राय की भी एक्टिंग है, शाहरुख खान की भी एक्टिंग है, संजय दत्त भी की एक्टिंग है, हर एक्टर की एक्टिंग है, मगर उसने अपना मुल्क और ये क्या कहते हैं, आए है अपने मुल्क के लिए उसने कुर्बानी दी। अपने मुल्क का ना, ये उधर के जो लोग हैं वो हमारे मुसलमानों का नाम ले रहे हैं। उधर के उनके अपने जो संजय दत्त वगैरह हो गया, सलमान का हो गया, ये इधर हम पाकिस्तान आए, तो ये इधर हमारे हो गए, ये उनका इंडिया वालों का नाम ले रहे हैं। ये आतिफ असलम को चाहिए, ये हम भैया आगे बाप के आगे हाथ जोड़ते हैं, आप उधर ही जाएं। अगर आपने हमारे पाकिस्तान का नहीं ना सोचना,
तो हमने भी आपका नहीं सोचना, हमें भी आपकी कोई सोनल जरूरत जी, आतिफ असलम साहब, आपने अवाम की आवाज़ सुन ली है कि आपको पाकिस्तान के बारे में सोचना चाहिए। पाकिस्तान ने आपको नाम दिया है, पाकिस्तान ने आपको शनाख्त दी है, और पाकिस्तान ने चलो पैसा नहीं दिया, वहाँ से पैसे ज़्यादा मिले आपको। फनकार का ये होता है कि फनकार को पैसे जहाँ से मिले वहाँ की तारीफ करनी शुरू कर देता है, लेकिन मुल्क अपना नहीं भूलना चाहिए, अपना नहीं भूलना अपने चाहिए। पाकिस्तान को, अपने वतन को नहीं भूलना चाहिए, अपने वतन को हमेशा याद रखना चाहिए। अपना बाकी आप मुल्क अपना ही होता है, जैसा भी है, जैसा अपना भी है, मुल्क अपना ही आप जीते रहें, खुश रहें, सलामत रहें, अल्लाह आपको तरक्कियां दे, बाकी हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हंसी वाली ज़िंदगी गुजारें, कभी किसी की दिलआज़ारी मत कीजिएगा, इज्जत लें, मोहब्बत बांटें और मोहब्बत हासिल करें, और परवरदिगार पर यकीन रखें, क्योंकि सब ताकतें मेरे रब के अंदर हैं और वही सब कुछ कर सकता है। बेशक बेशक वही सब कुछ कर सकता है। हमने आपके लिए व्हाट्सएप भी बनाया, टिकटॉक भी बनाया, उसे फॉलो कीजिएगा। मस्के चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट्स करते रहें, और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि सुसर आपके साथ है, क्योंकि सुसर आपके साथ है। साथ